सच। एक वो भी दौर था जब बच्चे बाहर खेल खेलने के लिए उत्साहित दिखाई देते थे। उन्हें दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना पसंद होता था। छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई जैसे कई सारे खेल बच्चों के पसंदीदा खेलों में से एक थे। पर आजकल बच्चे बाहर जाकर खेल खेलना भूल गए हैं। उन्हें सिर्फ घर की चार दीवारी में बैठकर फोन या कंप्यूटर में खेल खेलना पसंद है। कोरोना काल के बाद ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिस वजह से वो ना तो किसी से बात करते हैं और ना ही कमरे से बाहर आते हैं। आपको बता दें कि भारत में 560 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो इसे दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता बनाता है। भारत में मोबाइल फोन उपयोगकर्ता उद्योग का 85% हिस्सा है। इसके बाद पीसी उपयोगकर्ता 11% और टैबलेट उपयोगकर्ता केवल 4% है। इन्वेस्ट इंडिया ने एक एडटेक फर्म द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत के लगभग 45% मोबाइल उपयोगकर्ताओं ने महामारी के दौरान अपने स्मार्टफोन पर गेम खेलना शुरू कर दिया था, जिससे ऑनलाइन गेमिंग का सबसे बड़ा मार्केट इस वक्त इंडिया में स्थापित है। देश में गेमिंग बिजनेस करीब 2000 करोड़ रुपए का है। केपीएमजी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या 2018 में लगभग 250 मिलियन गेमर्स से बढ़कर 220 के मध्य तक लगभग 400 मिलियन हो गई। पिछले 5 वर्षों से इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जहां इसके मूल्य में तिगुना होने और 225 तक $3.9 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में भारत में 400 से अधिक गेमिंग कंपनियां हैं, जिनमें इन्फोसिस लिमिटेड, हाइपरलिंक इन्फोसिस्टम, एफजी फैक्ट्री, जेनिसर टेक्नोलॉजीज आदि शामिल हैं। सस्ते स्मार्टफोन, हाई स्पीड 4G इंटरनेट कनेक्शन और सुविधाजनक पहुंच के कारण भारत में मोबाइल गेमिंग तेजी से बढ़ा है। 2019 तक भारत उपयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 मोबाइल गेमिंग बाजारों में से एक है। 2019 में अनुमानित 300 मिलियन गेमर्स के साथ भारत में ऑनलाइन गेमिंग का अनुमान 6200 करोड़ था। भारतीय गेमिंग बाजार के 2021 में 8900 करोड़ से बढ़कर 2023 तक 22300 करोड़ होने की उम्मीद है। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारत में वीडियो गेम का विकास अभी भी कम है। हालांकि भारत में गेमर्स की बढ़ती संख्या ने वैश्विक वीडियो गेम कंपनियों की दिलचस्पी को आकर्षित किया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वीडियो गेम कंपनियों के निवेश में वृद्धि जारी है। यूबीसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट गेम्स जैसे अधिक वैश्विक गेम स्टूडियो ने भारत में कार्यालय खोले हैं। स्थानीय भारतीय खेल स्टूडियो भी लगातार बढ़ रहे हैं। भारत 2009 से 2021 तक 15 गेम डेवलपमेंट स्टूडियो से 275 तक चला गया। आजकल टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और सरल हो जाने से युवाओं के लिए करियर में कई नई संभावनाएं नजर आने लगी हैं। आजकल हर छोटे और बड़े के हाथ में मोबाइल, टैब या लैपटॉप नजर आता है। इनमें से बहुत लोगों को, खासकर युवा और बच्चों को, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर नए नए गेम खेलने में मजा आता है। इसी वजह से अब गेमिंग में करियर का स्कोप काफी बढ़ता जा रहा है। आजकल जरूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ एक हॉबी की तरह देखें, इसे आप अपने करियर के रूप में भी देख सकते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि नशा हर चीज का बुरा होता है, और ऐसा ही नशा हमें ऑनलाइन गेमिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन गेम्स जैसे रमी, पोकर और अन्य सट्टेबाजी के खेल भारत में खूब लोकप्रिय हो रहे हैं। ये खेल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि वे जुए में अधिक खपत कर रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार ऑनलाइन सट्टेबाजी के खेल युवाओं के लिए सबसे लोकप्रिय और आकर्षक व्यावसायिक विचार बनते जा रहे हैं। कोविड काल में बहुत लोग बेरोजगार हो गए और ऐसे में लोग पैसा कमाने के लिए कसिनो, पोकर, रमी जैसी चीजों में अपना दिमाग लगाते हुए दिखे और उसके आदी भी हो गए, जिसके चलते उन्होंने अपना जीवन और पैसा बर्बाद कर दिया। कई ऑनलाइन गेम साइट गेम का आयोजन कर रही हैं। इस ऑनलाइन गेम साइट के लिए कानूनी आयु सीमा 18 वर्ष है, लेकिन फर्जी आईडी और आयु सीमा की जांच के लिए ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं है।
हर कोई जानता है कि लत किसी भी चीज की खराब होती है, पर उसके बाद भी हम अपने आप को बेवजह मना लेते हैं कि एक बार खेलने से कुछ नहीं होगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये एक, कब दो, तीन और फिर जिंदगी भर की लत बन जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि रमी का खेल कौशल का खेल है, लेकिन अधिक पैसे पाने की लालच में रमी और अन्य खेल जुआ और सट्टेबाजी का खेल बन गया है। हमें ऐसा कोई कानूनी उद्योग नहीं दिखता जो दुनिया में इस गति से बढ़ सके, क्योंकि पोकर, रमी और तीन पत्ती जैसे ऑनलाइन रियल मनी बैटिंग गेम बढ़ रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि भारत के लोग इसके आदी होते जा रहे हैं। इस खेल को खेलने वाले बहुत से लोग पैसे के नुकसान या कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि लोग अधिक कमाने के लालच में पैसे उधार ले लेते हैं। लोगों का इस तरह की गतिविधियों की ओर रुचि दिखाने का एक मुख्य कारण ये है कि कई हस्तियां जो लोगों के रोल मॉडल हैं, इन ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों को उनके साथ खेलने के लिए प्रचारित कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को अपना पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाल ही में हुए ऑनलाइन गेमिंग साइटों के सर्वेक्षण के अनुसार एक विशेषज्ञ ने कहा कि 2200 करोड़ रुपए की ऑनलाइन सट्टेबाजी है और सालाना 30% के भारी अंतर से बढ़ रही है और 2023 तक 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। ऑनलाइन गेम्स का क्रेज इतना बढ़ गया कि सरकार मजबूर हो गई और कई गेमों को बैन करना पड़ा और कई कड़े नियम लागू किए गए। गेमिंग का इतिहास कई दशकों पुराना है। इसका उद्देश्य समय काटना था और दिमाग को आराम पहुंचाना था, पर आजकल ये किसी पैसे कमाने वाले धंधे और कईयों के लिए उनका करियर बन गया है। ये देखकर बुरा लगा कि आज का युवा इसे अपनी लत बना बैठा है। चाहे वो आपका फोन हो, टीवी हो या फिर वीडियो गेम, आपके दिमाग पर इसका असर अच्छा होता है। लेकिन कई ऐसे गेम भी हैं जो चिंता का कारण बने हुए हैं। कई ऐसे गेम हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को उग्र बना देते हैं, जिस वजह से आपको कई मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचती है। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां या तो गेमर ने किसी को मार दिया है या खुद की ही जान ले ली है। हेलो 3 2007 एक 16 वर्षीय लड़के ने अपने माता पिता दोनों को अपने वीडियो गेम को जब्त करने के संबंध में असहमति पर गोली मार दी। उसने अपने वीडियो गेम की सीडी को अपने पिता के लॉकर के अंदर अपने पिता की रिवॉल्वर के साथ पाया। दोनों को गोली मारने के बाद उसने अपने पिता के हाथ में बंदूक रख दी ताकि वो हत्या आत्महत्या अपराध स्थल जैसा लगे। डियाब्लो 3 2012 ताइवान के एक 18 वर्षीय व्यक्ति की लगातार 40 घंटे तक खेलने के बाद एक इंटरनेट कैफे में मौत हो गई। उनकी मौत का कारण उनके पैर में खून का थक्का जमना था, क्योंकि वो 40 घंटे से ज्यादा एक ही पोजीशन में बैठे थे। मोबाइल गेम फ्री फायर की लत से आत्महत्या की एक और घटना में बीना शहर में एक किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्लेंडरमैन 2014 एक 12 वर्षीय लड़की को 19 बार चाकू मारा गया और मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया और उन्हें उम्मीद थी कि अगर वे अपने दोस्त की बलि देकर उसे जंगल में छोड़ देंगे तो खेल में भूत उन्हें परेशान नहीं करेगा। उन्होंने महीनों तक इसकी योजना बनाई। ऑनलाइन गेम की लत युवाओं में अवसाद, मानसिक आघात, नींद की कमी और यहाँ तक कि आत्महत्या का कारण बनती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये मादक द्रव्यों के सेवन के बराबर है और इसके उपचार की आवश्यकता है। पुलिस माता पिता को भी सलाह देती है कि वे अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम देखें। अब आप ही बताइए कि क्या ऐसे गेम की लत सही है, जहां एक इंसान ये तक भूल जाए कि उसका परिवार है और उसकी एक अच्छी खासी जिंदगी है, पर ये सब कुछ भूलकर वो बस एक ही चीज में लगा हुआ है। अपनी राय बताना मत भूलिएगा कि क्या ऐसा नशा अच्छा है कि ये सिर्फ एक हॉबी और दिमाग को आराम करने तक ही रहना चाहिए। द त्रिकाल के लिए संजना कटारिया की रिपोर्ट। सिर्फ सच।